आई आप कहाँ से? मुंबई से। मुंबई से आई। जी, मैं चेक को भी आई थी, मैं आज भी आई हूँ, मुंबई से ही आई हूँ, मैं पुणे भी गई थी। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि अगर 22 मिलियन में से 5 लाख लोग अगर आते आधी दिल्ली जाम हो जाती। सॉरी, कह रहे 22 मिलियन में से अगर 5 लाख भी आते आधी दिल्ली जाम हो जाती। लोग आएंगे आएंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, वो भी आएंगे। देखो जिस दिन अगर रोडों पे उतर गए ना तो फिर सरकार की नाक में हो जाएगा दम। और अभी तक लोग नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो डर रहे हैं कि मार तो नहीं पड़ेगी, कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं होगी, हमें एंटी नेशनल बोल के जेल में तो नहीं डाल दिया जाएगा जैसे उमर खालिद को डाला, ठीक है, तो वैसे ही होगा। केजरीवाल की तरह आधे में छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है, हम तो है ना, हमें अभिजीत दिप्के से फर्क नहीं पड़ता, हम हैं, हम यूथ एक दूसरे के साथ हैं। और एक अभिजीत दिप्के जाएगा तो अब और भी अभिजीत आ जाएंगे। हाँ, चड्डा को भी छोड़ा है क्योंकि अभिजीत दिप्के एक है, पर आपको दिख रही है यहाँ सब अभिजीत की कॉपी ही है, उतना ही बोलना जानते हैं जितना अभिजीत दिप्के जानता है। बात यह है कि वो इंसान पहले खड़ा हुआ, उसके पीछे हम खड़े हुए अच्छा, हैं। ये मुद्दा तो विपक्ष के सभी नेता उठाते हैं, पेपर लीक का, ठीक है कब ना? उठाया? मैंने नहीं देखा न्यूज में। आपने नहीं देखा होगा? नहीं देखा मैंने न्यूज में, कब उठाया? कब विपक्ष, ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? तो क्या उनसे भी तो कुछ हो नहीं रहा है ना, अगर सरकार बदलनी होती तो वो भी कब का बदल चुके होते। हो पा रहा है उन्होंने तो, ये तो कुछ भी रैली नहीं है, कोटा में तो इतनी बड़ी रैली हुई थी, क्या हुआ, कुछ हुआ? वहाँ पे थप्पड़ भी मार दिए गए। किसको? अभिजीत तो और भी मारेंगे, हम रेडी है ना खाने के लिए, मारो पीटो हमें, हम एंटी नेशनल है, हमें मारो, हमें पीटो, हमें जो करना है करो, लेकिन हमारी बात का जवाब दो, हमें जवाब चाहिए। तुम एंटी नेशनल बोल कर ही हमारा जवाब दे दो, लेकिन जवाब तो हमें चाहिए, हम जवाब तो मांग के जाएंगे। गोदी मीडिया को लेकर कुछ कह रही थी, क्या गोदी मीडिया से नहीं आएगा? गोदी मीडिया, आपको तो पता ही है, आप तो मीडिया से है, आपको खुद को कभी कभी अकेले में बैठ के हंसी आती होगी कि गोदी मीडिया क्या क्या बताती है। अच्छा एक बात बताओ, मेलोडी वाला जो सीन था, क्या वो जरूरी था? क्या वो रिस्पेक्टफुल थिंग है एक पीएम के लिए? मैं सिर्फ मोदी जी को ये बोलना चाहती हूँ, मोदी जी जो करना है करो, लेकिन इंसल्ट मत कराओ यार, पूरी दुनिया में इंसल्ट करा रहे हो आप। मेरे लिए आप दो उन पुण्य आत्मा के लिए दो शब्द बोलो। किनके मुझे पता नहीं आपको कि मैं कौन हूँ, मैं सत्य खबर चलाता हूँ विपक्ष की या सबकी, फिर आप गोदी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप गोदी मीडिया से हो या नहीं हो, मैं सच बोल रही हूँ, मैं गोदी मीडिया को भी वही बोलूंगी, मैं आपको भी वही बोल रही हूँ। बिना जाने समझे जिनको बोलते हैं लोग, उनको क्या कहेंगे? जिनको जान के क्या देख रहे हैं पूरी पब्लिक, 157 पे रैंक है गोदी मीडिया की, जान के क्या सपने थोड़ी आ रहे हैं, हमें रात में सपना आया था आज गोदी मीडिया बन गई है, ऐसा आ रहा था? वो जो रैंक है वो टीवी चैनल की होती है, तो आप कहाँ से हो? हम लोग टीवी चैनल नहीं आप यार अभी इतने सारे न्यूज चैनल हो गए, लगा रहे थे सब यूट्यूब। नहीं इतनी सारे चैनल है, आप बताइए, आपने अपने माथे पे लिखवाया कि आप गोदी मीडिया नहीं हो, माइक लेके तो आप भी खड़े हो, सवाल उल्टे तो आप भी पूछ रहे हो मुझसे। जानता हर स्टूडेंट है कि गोदी मीडिया कौन है, और उनके दफ्तर ऐसा कोई नहीं जानता, ये आप अंतर्यामी हो क्या कि सारे स्टूडेंट जानते हैं? ऐसे कैसे? जिनसे लोगों को नफरत है उनके दफ्तर सबको पता है, वहाँ नहीं जाते, पर ये जो यूट्यूब है वहाँ नहीं जाते, कहाँ नहीं जाते, दफ्तर है। हाँ, फिर तो आप यही बोल दोगे ये तो बॉम्ब फेंकने आए थे पाकिस्तान से, मतलब वहाँ चले जाए हम, वाह वाह वाह, फिर तो अभी तक तो एंटी नेशनल थे, फिर तो हम पक्का वही बन जाएंगे, आतंकवादी बना दोगे आप लोग तो हमें, क्या ये तो आगे होगा भैया जी, होगा सब ताली बजाने से कोरोना चले गया था। हाँ, कोरोना नहीं, पर मोदी जी तो ऐसे ही बोल रहे थे, और फिर गोदी मीडिया भी तो बोल रही थी कि मोदी जी के ताली बजाने से कोरोना चले गया। कि मोदी जी के नाम पे अभिजीत दिप्के चल रहे थाली बजवा रहे, क्या इससे इस्तीफा हो जाएगा? होगा ना यार, कुछ तो देना पड़ेगा ना पब्लिक को, क्या करेंगे यहाँ के पब्लिक, कुछ तो देना पड़ेगा कि थाली बजाओ, जो करना है करो, पर इस्तीफा मांगो, कुछ तो बोलना पड़ेगा। क्या करेंगे 5 घंटे यहाँ पे आके लोग, क्या करेंगे 5 घंटे यहाँ पे आके लोग, क्या करेंगे? कुछ तो बोलना होगा, जो मोदी ने किया वो हम कर रहे हैं, थाली बजा के। अगर प्रधान का इस्तीफा मिल जाता तो इस्तीफा दे दो। कल एग्जाम है और फौज की तैनाती में जो है, स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे, स्टूडेंट नहीं आए हैं, फौज की मौजूदगी में जो है एग्जाम कराना पड़ेगा, इससे कैसे? इससे बड़ी शर्म हमारे लिए क्या होगी कि एयरफोर्स हमारे एग्जाम करा रहे हैं? कुछ होगा? किसी कंट्री में आपने सुना है कभी? किसी एक कंट्री में, आप तो न्यूज करते हो ना, किसी भी कंट्री में सुना है कि एयरफोर्स वाले पेपर लाते हैं? इतनी चीटर कोई कंट्री नहीं है जितनी हमारी हो रखी है फिलहाल, पहले नहीं थी, देखो पहले भी होगी। मैंने देखे काफी सारी चीजें कि कांग्रेस के समय पे भी हुए थे पेपर लीक,
लेकिन उन्होंने रिजाइन भी किया है, 2-3 लोगों ने रिजाइन भी किया। कहा था कि एनडीए की सरकार इस्तीफा नहीं देगी। क्या लगता हो जाएगा? मत देने दो, हम भी देखो ना, ये देखो लाल हो गई हूँ मैं पूरी, हम काले भी हो जाएंगे तो भी हम यही खड़े रहेंगे। काफी देर तक रुकना पड़ेगा, बोले इस्तीफा लेकर ही कोई बात नहीं, हम रुकेंगे। आज हम घर से बांध के निकले हैं कि हम इस्तीफा तो लेंगे। माँ बाप को बोल के आए अगर मर जाए ना तो चिंता मत करना, हम देश के लिए मरेंगे, ठीक है। अगर मर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। छात्र आंदोलन जुड़ रहा है। जो डिमांड बहुत टाइम से छात्रों के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन थी, चाहे वो नीट का पेपर लीक हो, चाहे शिक्षा का निजीकरण हो, चाहे एजुकेशन को लेके बजट कट हो, अभी मेन मुद्दा आपको वहाँ पे दिख रहा होगा, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। लेकिन बहुत सारे मुद्दों को लेकर छात्र यहाँ पे जुड़ा है, अपना डिसेंट दिखा रहा है। क्या लगता है कि वो कांग्रेस जनता पार्टी बनी है सिर्फ इस्तीफे की मांग करेगी या आगे भी राजनीति में कदम रखेगी? अब कांग्रेस जनता पार्टी जो आप देखें किस तरीके से बनी है, पहला जो ये डिमांड है वो इस तरीके से डिमांड से आगे बढ़ रही है। हमें भी नहीं पता कि वो 4 लोग आगे क्या बोलेंगे, लेकिन आज जो वो बात कर रहे हैं उनके साथ छात्र आज खड़ा है। क्या हुआ? बताइए आज आप यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना है। क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं सर। कौन से पेपर लीक हो? नीट का हो गया, सीबीएसई में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और भी पेपर लीक हो ही रहे हैं। आपने किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी? हाँ, CUET PG दिया मैंने। हाँ, क्या लगता है आने वाले टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम हमारा अभी ऐसा चल रहा है, आने वाले टाइम में किस तरह वो बदलेगा? देखिए दैट डिपेंड्स। अगर रिफॉर्म्स आते हैं, लोग चाहते हैं कि चीजें बदलें, तो चीजें अच्छी बदल सकती हैं, नहीं तो जिस हिसाब से चल रहा है बेकार ही होगा। मैम, ये जो खाली चम्मच बज रही है, क्या ये आवाज धर्मेंद्र प्रधान के कानों तक पहुंचेगी? आई फील आवाज पहुंच चुकी है, और ये सब तरीके होते हैं पब्लिक को मोटिवेटेड रखने के लिए, ताकि उनके अंदर नया जोश रहे, प्रोटेस्ट में एक भावना रहे। और जरूरी नहीं है कि थाली या चम्मच बज रहे हैं कि नहीं है, रोज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, एक तरीके होते हैं। अब हमारा प्रोटेस्ट अगर पीसफुल है तो उसमें आ रही है सब चीजें। अब हम थाली किसी को मार तो रहे नहीं। लेकिन मोदी जी ने भी तो बजवाई थी कोरोना काल में। तो हम मोदी जी के ही देश के हैं ना, जैसा राज वैसा राज। अच्छा, उन्हीं की देखा देखी है, सब हो रहा है, लग रहा है कि इस्तीफा दे देंगे। मेरे हाथ में होता तो दिलवा देती। वैसे आप यहाँ आई है तो इस्तीफा की मांग करने आई है, हाँ, क्या लगता है पूरी होगी ये मांग या नहीं? नहीं, क्यों? बड़ा मोमेंट है सर, अब 4 दिन में तो वो होगी नहीं पूरी। मैम, आपको क्या लगता है अगर धर्मेंद्र जी के घर के बाहर प्रोटेस्ट हो तो क्या वो रिजाइन कर देंगे? उसके लिए तो पहले हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर हम डिटेन होंगे, फिर वो रिजाइन करेंगे नहीं करेंगे, हम पता डिटेन ही पड़े रहें तो फिर कैसे बता सकते हैं आपको। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, किसी को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तो अब आप ये उनसे बात करिए, मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ। इसका आपका क्या आप किस नजरिए से देख रही हैं ऐसे बात जो उन्होंने बोला है? आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? अगर एजुकेशन सिस्टम बढ़िया होता तो यहाँ इतने लोग तो आते नहीं, अगर एजुकेशन सिस्टम बढ़िया होता तो सुसाइड होते नहीं। एजुकेशन सिस्टम नहीं बढ़िया तभी इतने लोग आए हैं, इतने सारे लोग तो बेवकूफ है नहीं।